चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। जय राधे राधे राधे, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। हरि बोल। श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, 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 जय राधे राधे राधे। तालियां क्यों बजवाते हैं कीर्तन में? हमारे भाग्य की दो रेखाएं हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी रेखा बढ़ जाती है, बुरी रेखा कट जाती है, इसलिए भजन में तालियां बजाना चाहिए। तो मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बड़े भाव से जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, ओ जय श्यामा
श्याम श्याम जय श्याम 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 जय श्याम 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 जय श्याम 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 ओ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्याम जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दीनानाथ जगत पिता जगदीश्वर पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें संत जन विप्रजन विद्वतजन भाई बंधु बाल गोपालों, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस भाव से सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगो पानी। आज मंगलमयी इस भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है और आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और संयोग से यह भगवान की विशेष कृपा ही है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर भी है, तो बड़ा आनंद आने वाला है। आज दिन में भी उत्सव होगा और रात्रि के समय में भी बहुत सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। आइए कथा की विधा से आप लोगों को जोड़ें, एक बार प्रेम से बोल दें राधे और थोड़े भाव के साथ राधे राधे और थोड़ी आनंद के साथ राधे इस छोटे छोटे बच्चे किस स्कूल से आए हैं? सूरज स्कूल से। बहुत सुंदर।
एक बार तालियां बजा दें बच्चों के लिए, और एक बार विशेष ताली बजा दें इनके अध्यापकों के लिए। देखो, बच्चों को कथा में लाना इसलिए अनिवार्य है कि विद्यालयों में बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है, लेकिन संस्कारों को या तो कथा में या घर पे माता पिता के द्वारा संस्कार यहीं से प्राप्त हो सकते हैं, और प्रारंभ से ही बच्चों में संस्कार आए, इसके लिए माता पिता को और गुरुजनों को प्रयास करना चाहिए। बच्चों में प्रारंभ से ही संस्कार डालने की आवश्यकता है। अब आपके विद्यालय का तो नहीं पता, लेकिन हम जब छोटे थे हमारा विद्यालय था सरस्वती ज्ञान मंदिर, तो प्रारंभ में हमें पढ़ाया जाता था जब छोटे से तभी से। शायद आपके यहाँ होती हो प्रार्थना या ना होती हो। चंदन है इस देश की माटी, ये प्रार्थना में सुबह सुबह पढ़ाया जाता था हम लोगों को। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ओ हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चों को प्रारंभ से ही ये बताया जाए, ये जो कन्याएं हैं ये साक्षात देवी का रूप हैं, और इस भारतवर्ष का बच्चा बच्चा राम है। इस भारत की मिट्टी चंदन के समान है। बच्चों को प्रारंभ से ही हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय वहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हे हरि
बच्चों को क्या बताया जाए। बच्चों को प्रारंभ से ही बताओ कि कर्म ही प्रधान है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपना कर्म करना पड़ेगा और कर्म से भाग्य बदल जाता है। ये बच्चों को प्रारंभ से सिखाना पड़ेगा। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम लीला कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती सबकी वाणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। उसके सैनिक समरी भूमि में गाया करते गीता है। इसकी सैनिक समरी भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेतों में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। इसके सैनिक समरी भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि गाया करते गीता है। जहाँ खेतों में हल के नीचे खेला करती सीता है। ओ जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ओ हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। प्रेम से बोलेंगे भारत माता की जय। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दुर्गा सेवा मंडल को। मैं बहुत सी जगह भागवत की कथा करने जाता हूं, लेकिन ये प्रयास बच्चों को कथा में लाने का ये प्रयास मैंने कभी नहीं देखा। ये पहली बार दुर्गा सेवा मंडल ने काम किया। सभी विद्यालय गए और लोगों से जाके कहा भैया हमें डोनेशन कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस क्या चाहिए, बोले अपने स्कूल के बच्चों को कथा में भेज देना। कितना सुंदर प्रयास दुर्गा सेवा मंडल का। भगवान की कथा हो और हमारे बच्चे संस्कारी बने।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा सेवा मंडल का। बहुत सुंदर प्रयास आप लोगों का। एक बार प्रेम से बोल दें। राधे राधे। सूरज स्कूल के बच्चे आज आए हैं और शायद उस दिन भी आए थे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है। आइए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सीधे आप लोगों को भगवान की सुंदर सी कथा से जोड़ते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान वामन बलि की यज्ञशाला की तरफ चल दिए। छोटे से भगवान 52 अंगुल के, देखने में बहुत सुंदर है। नन्हे नन्हे कदमों से चले जा रहे हैं बलि की यज्ञशाला की तरफ। ये बलि कहां यज्ञ कर रहा है? भृगु कक्ष में। वर्तमान में आज से भरूच कहते हैं। ये गुजरात और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। गुजरात में पड़ता है, बॉर्डर है बिल्कुल, और मां नर्मदा का किनारा है। यही बलि यज्ञ कर रहा है। और आज जैसे ही 52 अंगुल के वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, आहा, बलि देखकर प्रसन्न हो गया। ओहो हो, कितने सुंदर वामन, आहा हा। आइए महाराज, आइए ब्राह्मण देव, आइए, आपका स्वागत है। बलि ने बहुत स्वागत सम्मान किया। फिर बलि ने कहा, महाराज आप पधारे, हमारा तो यज्ञ सफल हो गया। महाराज अब आप हमसे कुछ मांग लो जो आपको चाहिए। यदि गौ माता चाहिए तो गौ माताएं ले जाओ, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, वो ले जाओ। और महाराज यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो बताओ, छोटी सी कन्या आप जैसी देख के आपका विवाह करवा दें। छोटे से वामन भगवान बोले, बलि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले, बलि तुम्हारा देने का भाव है तो हमें केवल 3 पग भूमि का दान कर दो। बलि हंसने लगा, महाराज आप छोटे से वामन और 3 पग भूमि कितनी हुई? 3 पग भूमि? महाराज क्यों हमारी हंसी करा रही हो? अरे मांगना है कुछ अच्छा सा मांग लो। ये 3 पग भूमि क्या है? ज्यादा सा कुछ मांग लो। और महाराज खूब सोच विचार करके मांग लेना। क्यों? इस बलि के दरवाजे जिसने हाथ फैलाए, फिर उसे संसार के आगे कभी हाथ नहीं फैलाने पड़े। पहले खूब अच्छे से महाराज विचार कर लो क्या चाहिए, उसके बाद हमसे ले लो। वामन भगवान ने कहा, बलि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल 3 पग भूमि ही दान में लेंगे। और जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता है बलि, उस ब्राह्मण का पतन हो जाता है। हम संतोषी हैं, केवल 3 पग भूमि का दान। बलि ने कहा, महाराज आप मानने वाले नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां से आपका मन करे वहां से नाप लो। वामन भगवान ने कहा, बलि ऐसे नहीं। फिर कैसे? बोले, बिना संकल्प के ब्राह्मण कभी दान नहीं लेता। आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना पड़ेगा कि हमने 3 पग भूमि का दान किया। बलि कहने लगा, महाराज और हमें कितना झुकाओगे? क्यों? पहले तो आप केवल 3 पग भूमि का दान मांग रहे हो और उसमें भी बलि संकल्प करे। कितनी हंसी की बात है महाराज। अरे नाप लो कहीं से भी। वामन भगवान ने कहा, ना ना बलि,
हम बिना संकल्प के एक पग भूमि भी दान में नहीं लेंगे, तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा। अब बलि के गुरुजी वहीं खड़े हैं, शुक्राचार्य महाराज। बलि को एक तरफ ले गए, बलि तुम जानते हो कौन है और तुम दान देने को तैयार हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों गुरुजी, क्या हुआ? ये साक्षात नारायण हैं। अरे 3 पग भूमि तो क्या, ये एक पग में तुम्हारा सब कुछ नाप लेंगे। बलि कहने लगा, गुरुजी केवल हाथ में जल लेकर संकल्प करना ही संकल्प नहीं। बलि ने अपनी वाणी से कह दिया कि दान कर दिया तो कर दिया महाराज, हमने उनसे कह दिया और हम उन्हें दान देंगे। और गुरुजी हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। कैसे? बोले यदि साक्षात नारायण है तो इतिहास यह लिखा जाएगा कि जगत को देने वाला दाता बलि के दरवाजे मांगने आया था। और दूसरी बात, यदि केवल बामन है तो 3 पग भूमि लेकर चले जाएंगे, हमारा तो लाभ ही लाभ है। गुरुजी को बड़ा क्रोध आया, बलि तू मेरी बात नहीं मानेगा? ना ना गुरुजी, दान देने में मैं देखो पीछे नहीं हटता, दान में दूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब गुरुजी ने सूक्ष्म रूप बनाया और जल के पात्र में बैठ गए। सोचने लगे कि जल यहीं से निकलेगा और जब तक हाथ में जल नहीं होगा तब तक संकल्प नहीं होगा। भगवान ने कहा, बलि क्या बात है, दान देने का मन नहीं है? क्यों देर कर रहे? बोले महाराज मन है, रुक जाओ। जैसे ही जल का पात्र हाथ में उठाया तो आज उसमें से जल नहीं निकल रहा। भगवान समझ गई ये शुक्राचार्य महाराज कर रहे हैं सब कुछ। तो कुश के आसन से कुश निकाला और जैसे ही जल के पात्र में डाला है तो आज शुक्राचार्य महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, चली गई एक आंख। शुक्राचार्य महाराज भाग गए, बोले हटो यहां से, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, अपनी आंख तो वैसे ही चली गई फालतू में। तो ये भगवान की कथा यह भी बताती है कि यदि कभी कोई व्यक्ति दान कर रहा है और हम उसका सहयोग ना कर पाए, कोई बात नहीं, कम से कम उसमें टांग तो ना अड़ाएं, क्योंकि दान देने से व्यक्ति का कल्याण होता है। किसी के लिए भी दान किया जाए, गौ माता के लिए, गरीब बहन बेटी के विवाह के लिए, भगवान की कथा के लिए, कहीं भी दान किया जाए, दान से कल्याण ही होता है। अब हाथ में जल आया तो बलि ने संकल्प किया, महाराज हम आपको 3 पग भूमि का दान करते हैं। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो भगवान वामन ने आज अपना विराट रूप बना लिया और कहा कि बलि अब तो मेरा नापना देखो, हम कैसे नापते हैं। तो आज भगवान ने विराट रूप बनाकर कैसे नापा। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग में कहाँ धरूं, हो गए असुर निराश। भगवान ने जैसे ही एक पैर बढ़ाया तो तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल तक नाप लिया। और दूसरा पैर ऊपर बढ़ाया तो भू, भुभा, स्वहा, जना, महा, तपा, सत्यम, सब कुछ। अब भगवान ने बलि से कहा, बलि तूने 3 पग भूमि का दान किया था और मैंने केवल 2 पग भूमि में ही सब कुछ नाप लिया।
बता अब क्या करेगा? तीसरा पैर मैं कहां रखूं? दैत्यों को क्रोध आया, हमारे राजा बलि को छल लिया, हमारे राजा बलि को छल लिया, इन्हें मार दो। बलि ने समझाया, भाइयों रुक जाओ। क्यों? देखो हमारा अभी समय विपरीत है, समय अनुकूल नहीं है। गुरुजी भी श्राप देकर जा चुके हैं और सब कुछ छिन चुका है। अब केवल प्राण शेष बचे हैं। अभी कोई उल्टी सीधी हरकत करोगे सबके सब मारे जाओगे, चुपचाप खड़ी रहो। यहां भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ इस बलि को बंदी बना लो। इसने 3 पग भूमि का दान देने को कहा था, केवल 2 पग भूमि का दान किया। उसे बांध लो। बलि को बांध लिया। बलि बता। बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताएं। बोले बताओ। हमें एक बात का आप उत्तर दे दो, दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान ने कहा कि दानी। तो बलि हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु तो तीसरा पैर इस दानी के सिर पर रखकर इस दानी को भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, बलि तुम धन्य हो, तुम्हारा सब कुछ मैंने छीन लिया, उसके बाद भी तुम्हें जरा सा भी क्रोध नहीं। आहा हा, बलि तुम धन्य हो। भगवान इतने गदगद हो गए, कहने लगे, बलि अब तुम हमसे कुछ मांग लो। अब हमारा तुम्हें देने को मन कर रहा है। बलि तुम्हारा जो मन हो तुम मांग लो। अब देखो बलि का कितना सुंदर भाव। बलि कहने लगा, महाराज हाड़िली भूमि तजी जब ते तब ते भूपेर धरो है नाही, चकवी ने पतिरात तज्यो तब ते निज पति तन हेरत नाही। और ऐसे ही हते गरदानी प्रभु, तो काहे को आहे पसारी थी बाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे, और तुम ते मंगन ते हम मांगत नहीं। भगवान आप तो खुद मांगने वाले हो, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। अब भगवान फंस गए। भगवान सोच रहे अब हम बलि को कुछ देना चाहते हैं और ये लेना नहीं चाहता, अब इसे कैसे दें? तो भगवान ने कहा, बलि तुम कुछ नहीं लोगे? बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि क्या हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम हमें दे दोगे? बलि कहने लगा, हाँ हाँ महाराज मांग लो, क्या चाहिए? जिस बलि के पास आज कोई धन संपदा नहीं है, यहां तक स्वयं भी दान हो चुका है, लेकिन बलि का कितना सुंदर भाव है, अभी भी भगवान को मना नहीं कर रहा है, कह रहा है भगवान आपकी जो इच्छा हो मांग लो। तो भगवान ने कहा, बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांग लो। क्या कहा? हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांग लो। अब बलि फंस गया। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। यहां जो प्रकरण चल रहा था बलि और भगवान के बीच में, यहां बलि की मां भी खड़ी थी। पूरी घटना को बलि की मां देख रही है और देख देख कर हंस रही है। ये विचार करने वाली बात है।
जिस मां के सामने उसके लाल का सब कुछ चला जाए, मैया विचार करके देखें, आपका पुत्र मेहनत से धन दौलत इकट्ठी करे, घर मकान बनाए, वाहन खरीदे और एक झटके में आपके लाल का सब कुछ चला जाए, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा यदि हृदय में पीड़ा होगी तो केवल मां को होगी कि मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत करके सब कुछ बनाया, उसका सब कुछ चला गया। लेकिन यहां ठीक उल्टा है, बलि का सब कुछ चला गया, उसकी मां हंस रही है। अच्छा, मां क्यों हंस रही? बड़ी समझने वाली बात। उसका भी भाव कितना सुंदर। अभी आप लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हंस रही थी। बलि की मां कह रही है हंसते हुए, भली भई में ना जरी बैरोचन के साथ, मेरे सुत के आगे हरी पसारे हाथ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, जो जगत का दाता, संसार को देने वाला है, वो मेरे लाल के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं, मैंने ऐसे पुत्र को जना जिसके सामने भगवान भी हाथ फैलाए खड़े हैं। मेरी तो कोख धन्य हो गई। भगवान ने कहा, बलि आज से तुम सुतल लोक के राजा बनोगे, उसमें 52 दरवाजे होंगे और जिस दरवाजे से तुम निकलोगे हर दरवाजे पर तुम्हें हमारा दर्शन होगा। सुतल लोक का राजा बन गया बलि और भगवान उसके द्वारपाल बन गए, प्रत्येक दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यह बहुत समय बीत गया तो नारद जी के माध्यम से मैया लक्ष्मी को पता चला, तो आज बलि की बहन बनकर आई, उसकी कलाई पर राखी बांधी और जब बलि ने मांगने को कहा तो मां लक्ष्मी ने कहा कि हमें अपना द्वारपाल दे दो। तो आज भगवान नारायण को लेकर गई हैं मां लक्ष्मी। तो भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, भक्त जो बनाते हैं भगवान बनने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन भक्त का भाव होना चाहिए, केवल दिखावे की पूजा नहीं, आपका भगवान पर विश्वास होना चाहिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, भेषजे चा तथा गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिरे भवति तादृशी। इस बात को समझना होगा। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, औषधि में, गुरु में, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जैसा आपका विश्वास होगा, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि भगवान पर आपका पूर्ण विश्वास है तो निश्चित मानिए वह विश्वास आपका सफल होता है। ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते हैं, हर पल हर क्षण आपको खड़े मिलते हैं किसी ना किसी रूप में। और यदि विश्वास नहीं है तो नहीं है महाराज। विश्वासम फलदायकम, विश्वास का फल मिलता है। लेकिन सभी लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। कभी पढ़िए दर्शन शास्त्र को, पूरे दर्शन शास्त्र का सार ही यही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी संसार आपको वैसा ही दिखाई देगा। जो व्यक्ति बुरा होता है
उसे संसार बुरा दिखाई देता है, और जो व्यक्ति अच्छा होता है उसे पूरा संसार ही अच्छा दिखाई देता है। कोई बुरा या अच्छा नहीं है, ये हमारी आपकी दृष्टि है, यही अच्छा और बुरा बनाती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यदि कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो केवल अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ बदलने की आवश्यकता है मेरे प्यारे, तो केवल और केवल अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। अपनी दृष्टि बदलिए, अपनी सोच बदलिए, संसार आपको अच्छा लगने लगेगा। एक बार प्रेम से बोल दें और भाव से बोल दें, राधे इस भारत भूमि में माताओं ने बहुत तप किया, उस तप का उन्हें फल मिला, उस सेवा का उन्हें फल मिला, लेकिन उनका विश्वास था। अत्रि महात्मा की पत्नी अनुसुईया जी, उन्होंने केवल अपने पति के चरणों का ध्यान किया, सदा सर्वदा अपने पति की सेवा करती रही, और उस सेवा का कितना बड़ा उन्हें फल मिला कि भगवान भी उनके यहां बालक बनने को तैयार हो गई। जब माता अनुसुईया का यश तीनों लोकों में फैल गया कि मैया अनुसुईया बड़ी पतिव्रता है और उसमें बड़ी दिव्य शक्तियां हैं। आज जब गंगा मैया भी अपवित्र हो गई, दुनिया के लोग पाप करके आए गंगा मैया में स्नान कर ले, धीरे धीरे पाप छा गया, तो नारद जी ने कहा गंगा मैया से, मैया आप भी पवित्र हो जाओगी, कैसे? बोले आपको जाना पड़ेगा अनुसुईया मैया के पास में। तो आज गंगा मैया किसके पास आई? अनुसुईया मैया के पास में, और कहा कि अनुसुईया क्या तू मुझे पवित्र कर सकती है? अनुसुईया मैया ने कहा हाँ हाँ मैया आप बैठो। कुटिया में गई, हाथ में जल लिया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया। जो मोरे मन कर्म से हो पति ही आधार, तो गंगा की पाप सब हो जाए जल छार। और जैसे ही जल आज पढ़ के मारा है पति के चरणों का ध्यान करके, तो गंगा मैया भी पवित्र हो गई। वो भी जय जयकार करने लगी कि एक पतिव्रता में इतनी शक्ति हो सकती है केवल पति की सेवा करने से। हम माताओं बहनों से यही कहना चाहते हैं, पति आपके जैसे भी हो बने रहें, कोई बात नहीं, लेकिन आप मन से पति की सेवा करिए और फिर देखिए उस सेवा का कैसा अद्भुत चमत्कार होता है आपके जीवन में। आज जब उमा रमा ब्रह्मणी तीनों देवियों को पता चला कि पतिव्रता अनुसुईया का यश तीनों लोकों में फैल गया, हर जगह केवल अनुसुईया की चर्चा हो रही है, हम देवियों की कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता।
उमा रमा ब्रह्माणी को ईर्ष्या हुई तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा, प्रभु साधारण सी स्त्री अनुसुईया की आज हर जगह चर्चा है और हम देवियों को कोई पूछ ही नहीं रहा, क्या वह वास्तव में पतिव्रता है? स्वामी आप लोग जाएं, उसकी परीक्षा लें। तो आज ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान साधु के भेष में आ गए और कुटिया के बाहर आवाज दी, माते भिक्षामिदेहि, माते भिक्षामिदेहि, माते भिक्षामिदेहि। जैसे ही आवाज को सुना अनुसुईया मैया ने तो कुटिया से बाहर आई तो क्या देखा कि 3 साधु हैं, भिक्षा मांग रहे। बाबा क्या चाहिए? बोले भिक्षा चाहिए। हाँ हाँ बाबा बताओ भिक्षा में क्या चाहिए? बोले पहले संकल्प कर दो कि आप हमें भिक्षा दोगी। तो अनुसुईया मैया ने कहा, बाबा हमारे यहां से कभी कोई संत महात्मा खाली हाथ नहीं जाता, आप जो मांगेंगे मिलेगा। तो आज साधु के भेष में ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, देवी हमें आपसे भिक्षा चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आप हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा देंगी, बिना वस्त्रों के। तो अनुसुईया मैया ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आपको अभी भिक्षा देंगे। कुटिया के अंदर चली गई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा, हम लोगों ने कितनी बड़ी बात कर दी कि बिना वस्त्रों के भिक्षा, निर्वस्त्र। और अनुसुईया कह रही है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो क्या बात है। अनुसुईया मैया आज कुटिया से बाहर आई, कमंडल से जल निकाला, हाथ में जल लिया और अपने पति के चरणों का ध्यान करके कहा, जो मोरी मन कर्म से हो निज पति कर ध्यान, तो तीनों साधु बने। क्या बने? शिशु अबोध अज्ञान। और जैसे ही जल आज पड़ के मारा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश आज छोटे छोटे से बालक बन गए। और आज मैया ने भिक्षा दे दी। क्या भिक्षा दे दी? बच्चों को दुग्ध पिला दिया, भिक्षा दे दी। और तीनों बालकों को लाकर आज मैया ने पालने में रख लिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सोचने लगे, अच्छे आई परीक्षा लेने, फंस गए। तो माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। जो लोग हाथ लेकर आए हैं घर से, वो लोग तालियां बजाएं। और जो लोग हाथ घर पे भूल गए, कोई बात नहीं, बैठे रहो, बजाओ।
बालक बन गए तो बालक बन गए तो रोना भी पड़ेगा। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव मन कर खिलाना। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, बन कर के तीनों देव झूल रहे पालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव मन कर खिलाना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, बनकर के झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। जय जय, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। अनसुईया मैया विचार कर रही है, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवी से हुआ आज सामना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। सृष्टि के रचैया, कोई करुण ताल कोई सृष्टि के रचैया, कोई करुण पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई करुण ताल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया।
मैया। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बनकर लालना। कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बनकर लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बनकर लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर लालना। झूल रहे तीनों देव बनकर लालना, झूल रहे तीनों देव बनकर लालना, झूल रहे तीनों देव बनकर लालना। और जब उमा रमा ब्रह्मणी को पता चला कि हमारे स्वामियों को तो बालक बना लिया मैया ने, तो आज उमा रमा ब्रह्मणी पतिव्रता अनसुईया मैया के चरणों में गिर पड़ी। तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। आज ब्रह्मा विष्णु महेश जाने लगे तो मैया अनसुईया दुखी हो गई। प्रभु, हमने 3 पालने डाले थे, आप तीनों जा रहे हो तो हमारे पालने खाली हो जाएंगे, हमारा आंगन सूना हो जाएगा। हे प्रभु, आशीर्वाद दो, ये आंगन सूना ना रहे। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी और शंकर जी के अंश से दुर्वासा मुनि मैया अनसुईया को भेंट में दी। तो प्रेम से क्या बोलेंगे? और थोड़े भाव से तो ये है पतिव्रता की शक्ति, ये है पति सेवा का फल कि देवियों को आना पड़ा, चरणों में गिरना पड़ा। एक बार और भाव से बोल दें। जो लोग कहते हैं कि बचपन में भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति तो वृद्धावस्था में बुढ़ापे में की जाती है, उन लोगों को ध्रुव का चरित्र सुनना चाहिए, प्रहलाद का चरित्र सुनना चाहिए। छोटे छोटे बालकों ने भगवान को प्रकट करवा लिया। इस मानवीय सृष्टि में सबसे पहले मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। यही भाव मानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने दिया कि मानवीय सृष्टि में सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा जी आए। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा। इनसे भई नर
सृष्टि अनुपा इनसे भरी नर सृष्टि अनुभव स्वयं भूमन और सतरूपा स्वयं भूमन और सतरूपा स्वयं भूमन और सतरूपा स्वयं भूमन और सतरूपा इनसे भरी नर सृष्टि अनुपा इनसे भरी नर सृष्टि अनुपा। इन दोनों की ही माया से संसार नजर में आया है। इन दोनों की माया से संसार नजर ही आया है। या यों कहिए इस भूतल पर, या यों कहिए इस भूतल पर मनु से मनुष्य कहलाया है। या ये कहिए इस भूतल पर मनु से मनुष्य कहलाया है। मनु पुत्र होने के नाते ही हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। तो मनु महाराज सतरूपा जी के 5 संतानों का जन्म है। 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद महाराज के 2 रानियां थीं। ध्यान से सुनना इस कथा को। एक का नाम है सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम है, क्या नाम है मैया? बहुत कथाएं सुनी। ध्रुव। और सुरुच के पुत्र का नाम है उत्तम। तो राजा छोटी रानी सुरुच से अधिक प्रेम करता था और उसी के साथ में रहता था। एक दिन बड़ी रानी सुनीत का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। तो जैसे ही सुरुच ने देखा कि मेरी सौत का पुत्र बैठा है, बाह पकड़कर पिता की गोद से उतार दिया, धक्का दिया, भगा दिया। वह छोटा सा बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीत के पास में जा रहा है। मैया मैया मोरी मैया। क्या हुआ लाला? सुनीत ने पूछा। मौसी ने हमको मारा है। किस बात पर? बैठा था जब मैं पिता गोद, तो बाह पकड़ के उतारा है। मां, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं पिता की गोद में बैठ सकता? आज छोटी मां सुरुच ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। आज सुनीत मैया के आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, लाल सर पे हाथ फेरने लगी। बेटे के सिर पर हाथ फेर
तब कहा दुखारी माता ने, बेटा सुख कैसे मिल सकता है जब दुख लिख दिया विधाता ने। बेटे, हमारी किस्मत में विधाता ने ही दुख लिख दिया। अब इसमें छोटी माँ का कोई दोष नहीं। छोटा सा बालक कह रहा है, माँ किसने लिखा? बोले विधाता ने। तो क्या विधाता ने हमारी किस्मत में दुख लिखा तो वो सुख नहीं लिख सकता? जो दुख लिख सकता है वो सुख भी तो लिख सकता है। जैसे हम आपके हाथ में कॉपी और पेन देते हैं, लिखवाएं आपसे, पहले लिखिए इसमें दुख, आपने लिखा दुख। अब हम आपसे कहें लिखिए इसमें सुख, तो आप लिख सकते। आपके हाथ में कॉपी पेन है, आपको अधिकार है लिखने का। तो छोटा सा बालक कह रहा है, माँ मैं विधाता से अपनी किस्मत में सुख लिखवाऊंगा। माँ ये विधाता मिलेगा कहां? देखो छोटा सा बालक कैसी बात कर रहा है माँ से। माँ ने कहा, लाल पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सुना है संतों से कि बहुत तपस्या करने के बाद वह सामने आ सकता है। तो माँ मैं तपस्या करूंगा, तू अभी छोटा सा है, तपस्या करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। लाल जंगल में तमाम जंगली जानवर हैं, तू कैसे रहेगा? माँ मैं विधाता को प्रकट करूंगा। आज छोटा सा बालक ध्रुव भगवान को पाने के लिए चल दिया। बड़े बड़े संत महात्माओं ने रास्ते में टोका, ए बालक कहां जा रहा है? छोटा सा बालक ध्रुव कहता है, भगवान को पाने, भगवान के दर्शन करने। संतों ने कहा, ए बालक हमारा पूरा जीवन बीत गया भगवान का भजन करते करते, हमें भगवान का क्षणिक दर्शन नहीं हो पाया, और तू कह रहा है भगवान को प्रकट कर लेगा? अरे लौट जा वापस, जंगली जानवर तुझे खा लेंगे। लेकिन ध्रुव का अटल विश्वास आज पीछे नहीं हट रहा और मन में विचार कर रहा है, उस भगवान के लिए मैं किससे पूछूं, कौन सही रास्ता बताएगा? किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कहां मिलेगा भगवान, किससे पूछें? आहा, जब विश्वास पक्का होता है तो निश्चित मानिए भगवान कोई ना कोई रास्ता तैयार कर ही देते हैं। आपका विश्वास तो पक्का हो, रास्ता तैयार हो गया। क्या रास्ता है? सदगुरु। आहा, नारद जी गुरुजी बन के आ गए। बालक भगवान को पाने जा रहे? बोले हाँ, बिना गुरु के संभव नहीं है। बोले आप गुरु बन जाओ, मंत्र दे दो। आज नारद जी ने कान में द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। एक बार बोल दें सभी लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहां जाएं? बोले मधुबन में चले जाओ। छोटा सा बालक ध्रुव आज मधुबन में पहुंचा, भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इतनी कठोर तपस्या की, संसार की प्राणवायु रुकने लगी। देवता लोग घबराए, भगवान के पास पहुंचे, प्रभु ये क्या हो रहा है संसार में? भगवान ने कहा, कुछ नहीं, मेरा एक भक्त है ध्रुव,
वो मधुवन में मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। तो प्रभु अति शीघ्र पहुंचो, उसे रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, संसार की प्राणवायु रुक जाएगी। आज भगवान मधुवन में आ गए, ध्रुव के सामने खड़े हो गए। ध्रुव नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव नेत्रों को नहीं खोल रहा। क्यों? भगवान की सुंदर सांवली सलोनी मूरत उसके हृदय में है। बस नेत्र बंद करके उसी छवि का ध्यान कर रहा है और मन ही मन बड़ा प्रसन्न है। भगवान समझ गए कि हमारी छवि को अंदर देख रहा है, इसलिए आंखें नहीं खोल रहा। और जैसे ही भगवान ने अंदर वाली छवि को अंतर ध्यान किया, तुरंत ध्रुव के नेत्र खुल गए। तो सामने क्या देखा? सामने वही सुंदर से भगवान जो हृदय में थे। अब भगवान को देखकर ध्रुव की वाणी मूक हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहा, विचार कर रहा है। मां ने कहा कि भगवान मिलेंगे, गुरुजी ने कहा भगवान मिलेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो सामने आगे फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उनसे क्या कहना है। अब छोटा सा बालक ध्रुव खड़ा है, क्या कहना। भगवान समझ गए, अब ये कुछ बोल नहीं पाएगा। अपना वेदमय शंख कपोलों से स्पर्श किया तो आज ध्रुव को वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। और ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, ध्रुव तुझे क्या चाहिए, मांग ले मेरे लाल, तुझे जो चाहिए मांग ले। और ध्रुव का कितना सुंदर भाव। चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर और क्या चाहिए। अब प्रभु आपको देखने के बाद कुछ मांगने का मन नहीं है, बस हम आपको देखकर ही प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, ना ना, तू यहां मांगने आया था, राज्य की इच्छा मन में लेकर आया था, तो हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, तू राजा बनेगा और बहुत वर्षों तक राज्य करेगा। भगवान आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हुए। आज ध्रुव महाराज जब वापस अपने नगर में आए हैं, सभी को पता चला कि तपस्या करने के बाद ध्रुव लौट रहा है, तो सभी नगरवासी हाथ में थाली सजाकर ध्रुव की ओर दौड़े हैं। और वो मां सूरज जिसने हाथ पकड़कर पिता की गोद से उतारा था, आज वो मां भी हाथ में थाली लेकर ध्रुव की आरती करने के लिए जा रही है। जा परिकृपा राम की होई, और ता पर कृपा करें सबको। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो सभी को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। देखो ध्रुव का कितना सुंदर भाव, मन में विचार है, जब तक हम बिके ना थे कोई पूछता ना था, जब तक हम बिके ना थे कोई पूछता ना था, और तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज सभी लोग ध्रुव की आरती उतार रहे हैं। ध्रुव महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया और इसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को गए।
बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार और प्रेम से बोल रहे हैं राधे और थोड़े भाव से राधे राधे।